औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं, उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सज़ा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर भी कवी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हजम करते, कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग इनसे कहते हमारे पास भी दौलत है, कुव्वत भी है और इज्जत भी। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकान नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट बकरियां है, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश है, इसलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे मबूदों को बुरा भला कहो। हमें इनकी परस्तिश करने से ना रोको। तुम तो खुशहाल है, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलस और गरीब है। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तफाक़े राय से कहा कि तुम पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम इसका दूध भी पिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के जाहिर होने के बाद ही इस जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जाहिर हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया, इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफरों ने कहा हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। इसका चलना फिरना दोबर कर दिया था और वो अजियत के मारे रहती रही, लेकिन काफरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, इसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने। वो अगर पानी पीना चाहे तो इसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पीने गई, दूसरे रोज तुम और तुम्हारे जानवर पिएगे। इसके रोजाना के मामूल में कोई फर्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और इसकी इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ इसी का करम है।
तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल नहीं किया। एक रोज अचानक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली, आप अलैहिस्सलाम सदमे से नढाल हो गए। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से ना बच सकोगे। इसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकी। इस करक और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने इन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार हजाज और शाम के दरमियान समान इबरत के निशानात मौजूद है। गज़वे तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था, तो इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ी। वह पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह का अपना अजाब नाज़िल किया, उस जगह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान पे मौत फरमाए। आमीन।